याद रखना तुम्हारे पड़ोसी को दुगुना हो जाएगा। हाँ, वो व्यक्ति कहता है कि राम राम तपस्या हमने करी, मेहनत हमने की, इतना परिश्रम तप हमने किया और दुगुना पड़ोसी को होगा। देखिए भगवान का दर्शन, लेकिन ईर्ष्या। और संत कैसे होते हैं? आप पढ़िएगा रामायण में, राम भगवान का वचन है, पर दुख दुखी और सुख सुख देखे पर। जो दूसरों के दुख को देख करके दुखी हो जाए, जो दूसरों के सुख को देख करके सुखी हो जाए, उसको कहते हैं संत। वो भगवान के स्वरूप को जानते हैं। ये देखिए भगवान के रूप को जानने वाला ये कहता तपस्या हमने की और दुगुना पड़ोसी को हो जाएगा। घंटा लेके गया घर, वहाँ पत्नी प्रतीक्षा में थी, कहा कुछ लाए, कहा घंटा लाया, कहा घंटे से पेट भरेगा। कहा देवी बड़ा चमत्कार है घंटा में। क्या चमत्कार है? कहा भगवान शंकर ने वरदान में दिया है कि जो हमारे भीतर चाहना होगी ना, घंटा बजा करके चाहना करेंगे, सबकी पूर्ति हो जाएगी। तो पत्नी ने कहा तो बजाइए ना घंटा, जल्दी बजाइए। देखिए घर टूट गया है, कोई व्यवस्था नहीं, सब व्यवस्था करिए बजा बजा के। तो वो कहता कैसे बजा दूं? कहा क्यों? कहा यदि घंटा हम बजा देंगे तब पड़ोसी को दुगुना हो जाएगा। तब पत्नी कहती अपना तो सब कुछ हो जाएगा ना। कहा अपना तो होगा पर पड़ोसी को दुगुना हो जाएगा। तब पत्नी कहते हो जाने दीजिए। कहा हो कैसे जाने देंगे? तपस्या की हमने, दुगुना पड़ोसी को हो जाएगा। कहा कि सुनो, हम इसको अलमारी में रख के जाते हैं विदेश परदेश, अब कमा करके धन लेंगे तब घर बनाएंगे। तुम थोड़ा धैर्य धारण करो, थोड़ा पैसेंस रखो, धैर्य रखो, हम आते हैं उधर से। अब वो भगवान शंकर के वरदान को देखिए दर्शन किया है, लेकिन ईर्ष्या गई मन से। महर्षि वाल्मीकि क्या कहते? विगत विकार। ये विकार जब तक रहेगा तब तक वो जो सुखद स्वरूप है परमात्मा का नहीं जानिएगा। घंटा को रख दिया, चला गया कमाने के लिए दूसरे प्रांत में, दूसरे देश में चला गया। उधर बैल की तरह खटा 6 महीना साल भर, यहाँ पत्नी बेचारी परेशान, बच्चे के पालन पोषण में, अपना घर द्वार देखने में परेशान। और 6 महीना उधर उस जल्लू को बीता। कुछ 1000 रुपया हुआ तो लेकर के उधर से चला। पत्नी का धैर्य इधर टूट गया। एक लोहार को बुलवा करके अलमारी का ताला तरवा देती है, घंटा निकलवा लिया। अब पति ने तो सब बात कहिए दी थी। घंटा लिया, आंगन में खड़ी होकर के घंटा को बजाती है, कहते हे भगवान शंकर ऐसी कृपा करिए कि मेरा घर बन जाए। ये घंटा दिया चोट घंटा पर, अपना दरवाजे पर खूब बढ़िया मकान बन करके तैयार हो गया। अब पूरे गांव में सबके दरवाजे पर 2-2 मकान बन गया। डबल होने की बात थी ना। हे भगवान शंकर ऐसी कृपा करना हमारे दरवाजे पर एक मीठा जल वाला कुआं भी हो जाए। दिया घंटा पर चोट, कुआं भी हो गया। अब पूरे गांव में सबके दरवाजे पर 2-2 कुआं हो गया। अब पूरे गांव में राम राज है, जो जो इसने चाहा सब इसको मिला, पूरे गांव में डबल हो गया। अब वो जब उधर से चला 6 महीने के बाद, कुछ 1000 रुपया लेकर के, जब गांव के करीब आया तो देखा बिल्डिंग खड़ा है चारों तरफ। सोचा कि लगता है दाल में काला है। घर के पास जैसे गया तो देखा अपने दरवाजे पर एक ही बिल्डिंग, अब पूरे गांव में सबके दरवाजे पर 2-2 बिल्डिंग। अपने दरवाजे पर एक ही कुआं, अब पूरे गांव में सबके दरवाजे पर 2-2 कुआं। इतने में उधर से पत्नी आती है, ये पूछता है करे बजा दिया? पत्नी कहती है बजा दिया। कहा चौपट कर दिया। मेहनत हम किए थे, तुम सबको इतना लाभ दे रही है। लाओ घंटा कहाँ है? घंटा उसने लिया और दरवाजे पर खड़ा हो गया। कहता हे भगवान शंकर ऐसी कृपा करिए मेरा एक हाथ कट जाए। उसका हाथ कटा, अब पूरे गांव में सबका दोनों हाथ कट गया। अब दर्शन किसका किया था? अब विरोध किसका करता था? सत्संग का विरोध करके जो दर्शन किया है, परिणाम देखिए क्या होता है। इस संबंध में बड़ी बड़ी कथा है पुराणों में, सब सुनेंगे तो फिर आप परेशान हो जाएंगे सोच करके। तो एक कथा हम आपको ये नमूना के रूप में सुना रहे हैं।
तब भी व्यक्ति को संतोष नहीं हुआ। फिर घंटा लिया, कहता हे भगवान ऐसी कृपा करिए मेरी एक आंख भी फूटे। अब मार दिया घंटा पर चोट, एक आंख उसकी फूटी, अब पूरे गांव के दोनों आंख फूट गई। अब पूरे गांव में सब सूरदास और सब अपाहिज। अब तब भी व्यक्ति को संतोष नहीं हुआ। फिर लिया घंटा, हे भगवान शंकर ऐसी कृपा करना मेरे दरवाजे पर जो कुआं है वो नरहा हो जाए। नरहा समझते ना आप, धरती से ऊपर रहता है ना कुआं की दीवार, वो झर करके धरती के लेवल में आ जाए। वही अब सबके दरवाजे पर दो दो नरहा कुआं, न किसी को आंख है न किसी को हाथ है। जो जिधर जाते सब केला के थम की तरह धम धम उसी नरहा कुआं में गिर रहा है। जहां राम राज था एक ही दिन में पूरा गांव मर मिट करके शमशान बन गया। ये ईर्ष्या की भाव, भगवान कहते ईर्ष्या की भावना। भगवान कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद्व मोहे न भारत सम्मोहन सर्वभूतानि सर्गे यान्ति परंतपा येषाम त्वंतगतम पापा नाम जननाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। भगवान कहते हैं जो ईर्ष्या द्वेष से रहित होकर के पवित्र होकर के अब तब मेरा भजन करता है, भगवान कहते वो सुखी होता है। ये पात्रता आपको मिलेगी सत्संग। वही महर्षि वाल्मीकि ने कहा चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। बस अब खत्म कर रहे हैं। चिदानंद देह किसको कहते हैं? अभी जो आपका शरीर है ना इसको कहते हैं स्थूल शरीर। एक ही शरीर आपका नहीं है, इसके भीतर में है सूक्ष्म शरीर, उसके भीतर में है कारण शरीर, उसके भीतर में है महाकारण शरीर। चारों जड़ शरीर है। जब चारों जरावरण झड़ेगा तब केवल शरीर जो है वही भगवान का, वही इसी के लिए कहते हैं चिदानंद में देह तुम्हारे, वही भगवान का अपना शरीर है। उसी को जो जान ले वहां जाने के बाद, वहीं जाने के बाद आत्मदृष्टि खुलती है, तब अपना भी बोध हो जाता है और परमात्मा का भी बोध हो जाता है। ऐसा कोई भी कर ले उनको लाभ हो जाएगा, और नहीं करेंगे तब ब्रह्मा विष्णु महेश भी बन जाइए तब भी लाभ नहीं होगा। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, और जो बिरंची शंकर सम होई। इसलिए हमें अधिकारी बनने के लिए गुरु के पास जा कर के शिक्षा दीक्षा लेकर के और भजन ध्यान थोड़ा थोड़ा करेंगे प्रतिदिन तो हमें लाभ हो जाएगा। यही करने का ज्ञान ये संत मत का सत्संग देता है। यही हम लोगों को करते रहना चाहिए। एक बात सुन लीजिए, आप ये मत सोचिए कि हमने चंदे की बात आपको कही तो हम चंदा मांगते फिरते हैं। हम आपको कहा जितने सब बैठे हैं ना, हमको आप एक पैसा प्रणामी मत दीजिएगा, एक पैसा हमको मत दीजिए, हम आपके प्रणामी के लिए नहीं है। हाँ, लेकिन सत्संग जहाँ हो उस सत्संग को खूब बढ़िया से थोड़ा थोड़ा दे करके सहयोग करके करिए। साधु महात्मा आपको लूटने के लिए नहीं आते हैं, और जो लूटे वो साधु महात्मा हो नहीं सकते। इसलिए सत्संग खूब बढ़िया से करिए। यहाँ भी देखते गांव के लोग हमारे, क्या नाम है, राजकिशोर बाबू ना, राजेश बाबू यहाँ के जो है जो मुख्य कार्यकर्ता, उन्होंने हमसे बात करी थी। बाकी पूरे गांव का लोग हम तो जानते नहीं है। वो कह रहे थे कि बाबा बड़ी दिक्कत आई है। देखिए कितना सुंदर कार्यक्रम, कितनी सुंदर व्यवस्था हो रही है। इसमें भी पैसा तो खर्च होता ही है ना। जहाँ तहाँ देखते दान पेटी लगी हुई है, जिनको जो जुड़े सब दान पेटी में डालिए ताकि सत्संग में सहयोग मिले। पैसा तो आप जहाँ तहाँ खर्च ही करते, यहाँ खर्च करेंगे तो आपको लाभ होगा। और वो जो मैंने प्रांतीय अधिवेशन के लिए कहा है वह भी सत्संग गुरु महाराज का है। सत्संग में सब सहयोग करिए। हम लोग भी सहयोग करते हैं। हम ही लोग को जो जहाँ तक विदा विदा जो मिलता है ना, उसी में से बचा उचा हम लोग भी जहाँ तक थोड़ा बहुत सहयोग करते रहते, तो आप लोग भी करिए। प्रांत अधिवेशन के लिए यहाँ पर रसीद आई हुई है, रसीद है। वहाँ आप जाएंगे, दीनानाथ बाबू है, अरुण बाबू है, गणेश बाबू है, रामकृष्ण बाबू है, सबके पास आप जाएंगे, रसीद आपको मिलेगी। जिनकी जो इच्छा होगी थोड़ा थोड़ा दे करके रसीद कटवा लीजिएगा ताकि सत्संग में सहयोग हो। आप हमको कुछ मत दीजिए, हमको देने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। हमको गुरु महाराज की दया से कोई कमी नहीं है।
हम मांगते नहीं किसी से अपने लिए। हाँ, लेकिन सत्संग बढ़िया से हो जाए, जो सत्संग गुरु महाराज का सत्संग है, इसके लिए जरूर हम प्रेरित करते हैं। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, अब परमार्थ के कारण मोहि नावे लाज। परमार्थ है, अब थोड़ा थोड़ा सहयोग करिएगा। और मैंने प्रातः काल भी कहा था, अभी देखते हैं कितनी भीड़ है यहाँ, लेकिन फिर भी सब लोग नहीं आए। अब कल के बाद हम कहीं और चले जाएंगे, वहाँ सत्संग होगा, तो आपके घरे में सत्संग आपको मिलता रहे। मैंने कल भी कहा, सुबह भी कहा था, और अभी फिर से कह देता हूँ, आजकल सबके पास मोबाइल होता है, तो मोबाइल से लाभ लीजिए। जो न सोचो आप मोबाइल में देखते रहते, उससे क्या लाभ होगा? टाइम पास करते मोबाइल लेकर के क्या लाभ होगा? एक चैनल है आपके मोबाइल में, संतमत दर्शन, याद रखिएगा, संतमत दर्शन। संतमत दर्शन नाम भी बड़ा विचित्र है। संतों के ज्ञान का दर्शन आपको उस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। अपने अपने मोबाइल में सब यूट्यूब निकालिएगा, उसमें संतमत दर्शन चैनल खोजिए, मिल जाएगा आपको। उसमें गुरु महाराज का फोटो लगा हुआ होगा। संतमत दर्शन, उसी को आप करिएगा सब्सक्राइब जिसमें गुरु महाराज का फोटो लगा होगा। ऐसे बहुत है संतमत दर्शन, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको रोज प्रवचन आते रहेगा, एक से एक प्रवचन, केवल मेरा ही नहीं, और भी बहुत से महापुरुषों का सुनते रहिएगा। ये मैंने कहा, और भी यदि कोई सूचना हो आप सुनेंगे। कल प्रातः काल सब आइएगा ना, हाथ उठाइए। प्रातः काल सब हाथ उठाइए, और जो नहीं आए उस सबको भी लेकर के आइएगा। आज तो पंडाल पूरा हम देखने के भर गया, कल इतना भीड़ और बाहर हो जाना चाहिए। केवल भीड़ ही केवल मत करिएगा, इस भीड़ में आकर के शांति से बैठने के लिए भी तैयार होकर के आइएगा। आदि अंत शांति से बैठ करके सत्संग सुनिएगा, और कल प्रातः काल आप खूब बढ़िया से और बढ़िया से सुनिएगा। जहाँ तक होगा मैं भी सुनाऊंगा, और सभी महापुरुष हैं आपको सब सुनाएंगे, आप लाभ लीजिएगा। और यदि कोई सूचना हमारे परमानंद बाबू देंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज रविवार भी है, आज गुरु कीर्तन भी होना है, तो गुरु कीर्तन भी करिए, आरती करिए, तब जाइएगा। एक बात और मैं आपको कह दूं, एक पुस्तक छपी है, नई पुस्तक आपको मिल जाएगी बगल में, नारी शक्ति एक पुस्तक छपी है जो बहुत अच्छी है। वो सब माताओं के हाथ में पुस्तक रहनी चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। साधना की बातें आपको जाननी हो उसके लिए पुस्तक है। और एक बहुत अच्छी पुस्तक है गुरु महाराज की जीवनी, महर्षि में चरित्र चिंतन, वो भी खरीदिएगा। प्रसाद के रूप में अवश्य लेकर के यहाँ से जाइएगा। सुनिए सूचना। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हर सज्जनों, बहुत ही गंभीर बात सुन रहे थे कि सगुण 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 रूप में यदि भगवान का दर्शन करते हैं देवी देवताओं का, तब तक आपके अंदर में काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष बना रहता। लेकिन सदगुरु से दीक्षा लेकर आप ध्यान साधना करते हैं तो निर्गुण पार स्वरूप का दर्शन आपके अंदर में होता है, जो आपकी कामनाएं प्राप्त हो जाती है। बहुत ही यही है हमारे परम पूज्य गुरुनंदन स्वामी जी का प्रवचन में यही दम है। अभी सुन रहे थे कि एक हिस्सा के द्वारा कि सत्संग के विरोध करने वाले का क्या नतीजा होगा। इसलिए इन प्रवचन को अपने जीवन में उतारेंगे, और कल फिर हम लोग 6:30 बजे से हमारे मखनी से भजन मंडली आए हुए हैं। कल से फिर सुबह 6:30 बजे से कार्यक्रम होगा। जिनको दीक्षा लेनी हो, वो जो शर्त है उस शर्त को पालन करते हुए कल आप लोग से निवेदन है इस समय पर आवेंगे यथाशीघ्र और अपना जगह ग्रहण कर लेंगे। सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। रात में जो रहेंगे उसके लिए खाने पीने की जो व्यवस्था है, कोई तकलीफ नहीं है गुरु महाराज की कृपा से। क्योंकि यह आयोजन जो है 2019 में था, लेकिन बीच में लॉकडाउन और कोरोना के चलते स्थगित कर दिया गया था। लेकिन हमारे परम पूज्य जी स्वामी गुरुनंदन महाराज की कृपा की जो ये कार्यक्रम का सफल हो रहे हैं। और कल जो अंतिम दिन है, अंतिम बात सोचा अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। अब हमारी मित्र दिलीप बाबू हैं, गुरु कीर्तन, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि गुरु कीर्तन के बाद फिर आरती होगी, फिर तो आप लोग अपने जगह पर जाएंगे। और जो हमारे बाबा बोले दान के विषय में बहुत सटीक बात करते हैं, यही संतों का लक्षण है। इनको पैसे की कमी परमात्मा नहीं थे, सर्जन पिता सर्जन सुखाई की बात करते हैं। तो ये समय को बचाते हुए बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबको बैठ कर गुरु कीर्तन करें।
भजुमन सतगुरु 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 जी भजुमन ज्ञान प्रकाशन